भाई मक्खन शाह जी शुरू से ही गुरु घर के प्रेमी थे। उनका और उनके परिवार का गुरु नानक देव जी पर अडोल निश्चय था, अडोल विश्वास था। आप काम काज से व्यापारी थे। एक बार भाई साहब अपना समुद्र जहाज पर सामान ढो के जा रहे थे, पर वहाँ पर कुछ देर पहुँचने पर बहुत तेज तूफान, समुद्री तूफान आया, जिसने पूरी उथल पुथल मचा रखी थी और उनके सामान का भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। तूफानी समुद्र की लहरें इतना ही आधा भयंकर थी कि उसने समझा कि रस्सी से बने सामान को भी वो समुद्र में बहा के लेके जा रहा था। एक और बड़ी लहर उनके सामान को भी लेके जा रही थी और भाई साहब को भी बहा के ले गई। भाई साहब ने अपनी दस्तार से समुद्र से अपने आप को बांध लिया। इतने में मल्लाह ने कहा कि साहब हमारा जहाज जो है डूब जाएगा। तब भाई साहब बिल्कुल नहीं घबराए और उन्होंने अरदास की कि हे सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी, अगर आप मेरे को इस समुद्र के भयानक तूफान से बचा लेते हैं और मेरी श्वास बच जाती है तो मैं 500 सोने के सिक्के गुरु घर में भेंट करूंगा। इसके कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है और भाई साहब दिल्ली लौट आते हैं। तो वहाँ आकर उनको पता चलता है कि श्री गुरु हर राय साहब जी ज्योति ज्योत समा गए। वो दिल्ली में चेचक फैला था। लोगों की सेवा करते करते उनका अकाल चलाना हो गया है। जब श्री गुरु हर राय साहब जी के जाने का टाइम आ गया था तो उन्होंने माता सुलक्ष्मी जी को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्योति ज्योत समा रहा हूँ। तो संगत ने पूछा कि धीरूमल के पास थी। अब उन्होंने गुरु नानक देव जी के दर्शन कहाँ जोर लगा रखा था। गुरु नानक देव जी की ज्योत के दर्शन गुरु गद्दी जो है उनको मिल उन्होंने कहा, जबकि बाबा बकाला जी उस समय से बाबा बकाला जी की भीड़ वहां जाके उन्होंने देखा कि 22 लोग और भी गुरु साहब जी की गद्दी के ऊपर अपना हक बता रहे थे। तो उन्होंने सोचा कैसे पता चले कि असली गुरु साहब कौन है। तो उन्होंने कहा मैं 2-3 सोने की अशरफियाँ डालूंगा, ये लोग तो 2 से ही खुश हो जाएंगे। तो वो हर एक के पास जाते 2 और 3 अशरफियाँ रख देते। वो सब लोग खुश हो गए, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। वो परेशान हो गए, अब क्या करें। फिर उन्हें पता चला कि यहाँ से कुछ दूर कि भोरा साहब में एक महापुरुष भक्ति कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर गए। वहाँ जाके वो माता गुजरी जी से मिले। भाई साहब ने 2-3 माता गुजरी के दर्शन किए। सोने की मुद्रा उनके पास भी रखी साहब जी की। तो गुरु साहब ने कहा, जब आपके ऊपर मुश्किल समय आया था तो गुरु साहब जी ने आपको उस मुसीबत से बचाया, आपकी रक्षा की, और अब आप अपने से मुकर रहे हो। आपने तो 500 सोने की मुद्रा के लिए बोला था कि मैं गुरु घर में सेवा करूँगा, और अभी आप 2-3 ही दे रहे हो। ये सुनते ही भाई माधो जी खुशी से झूम उठे और हलत पलत की रक्षा करने वाले गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर्शन हो गए थे उनको। और देखते ही उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो दौड़कर छत पे गए। अपना पन्ना हिलाते हुए बोला, दोरे गुरला दोरे ऐसा गुर पाई